इसका अपन ने कैसे उपयोग में लेना है, कैसे उपयोग करना है, ये आप बोलो भैया, क्या करना है आपने? पानी फेरो भैया। हाँ, पानी तो फेरो, पर की कर का ही फेरना है। वो अपन सब मिलके लगाना, कितने कितने की मोटर सब मिलके धरे। हाँ तो वो बताओ भैया, सब बोलो। कितने की मोटर धरे? 3 की मोटर रख ले भैया। 3 की मोटर। हाँ हमारे ज्यादा हम 5 की रख ला। हाँ, और क्या तू ही 5 की रखे, तू ही 5 की रख ले भैया, जल्दी फिर जा। नहीं, पर पानी भी देख जो भैया। लगा लो पहले साल है अपना, तो सब मिलके 5 की डाल लो। क्यों भैया? ज्यादा हमको 5 एकड़ फेर लो, पानी बचेगा तो फिर 5 साल देख लेंगे अपन। कर ला आपके। हाँ यार हम तो ज्यादा करेंगे यार, हमारे पास तो ज्यादा पानी फुटबॉल तो हम रह जाएंगे ना। अरे नहीं, सभी भाई मिलके बराबर बराबर कर लो। अब जिस बार राजू भाई कह रहे हो कि मैं 8 पे इंजन धरूंगा, अब अगर सब किसान की मिलके फिर उनके एक के फेरन तो फिर अपने यहाँ जो मीटिंग हो जाएगी कि इतना इतना मोटर धरनी, इतना पावर की उतनी धरेंगे भैया सब, ज्यादा कम धरेंगे। हाँ भाई, अब वो आपनो डैम तो बड़ तैयार होइगो, अब इसकी देख रेख के लिए आपने कहीं करनो, इसकी मरम्मत के लिए कहीं करनो, क्योंकि वो आपने सुप्रत में आएगो है। हाँ। तो इसकी अब था सब मिल बताओ कि आपने में कहीं करनो, और ई पे जैसे आपने कुछ चंदो भी रखनो है कि भाई आपने इसकी तोड़ फोड़ होनो या इसकी मरम्मत करनो, उसके लिए आपने पैसा की भी जरूरत पड़े। हाँ। साल 2 साल में, तो उनको आपने कहीं करनो, वो आप लोग विचार करो बैठ। तो अपनी जो समिति है उस अपन कितना सदस्य हैं सब मिला के और एक फंड जमा कर लो। हाँ तो वो कई हिसाब से उगानो है, कई करनो है। हाँ तो वो की हिसाब बोलो भाई। पूछ लो भाई। हाँ बोलो मांगीलाल भाई को कहीं करनो आपने। एक काम करो, अपन एक निर्णय कर लेते हैं बैठ के कि प्रति माह, जैसे साल में एक बार जब अपन फसल आती है सोयाबीन की, उस टाइम पे जितने सदस्य हैं वो 30 रुपये या 50 रुपये प्रति सदस्य एकत्रित करके और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना एक खाता खोल लें, उस खाते में जमा करें और वो राशि जमा रहेगी। जब भी इस डैम में टूट फूट होगी, सुधार की आवश्यकता होगी, जो भी अपना निर्णय होगा, गेट लोहे के लगाने होंगे, जैसे अभी पानी बह भी रहा है, इसमें से फोड़ भी जाएगा, फर्शी फोड़ जाएंगे लोग, तो फर्शी बदलनी है। इसलिए हमारे पास जब राशि होगी एकत्रित करी, हाँ, ये बैठ के आज हम ये निर्णय कर लेते हैं सभी एकता पानी परिवार के सदस्य। यहाँ ये डैम में जो भी रखरखाव के लिए हमारे पास एक राशि होनी चाहिए निश्चित, तो हम सब बैठ के ये तय कर लेते हैं कि 50 रुपये सदस्य या 200 रुपये सदस्य जब अपनी फसल आती है सोयाबीन की या गेहूं चने की, उसमें एकत्रित करके और किसी भी बैंक में अपन अपना समूह का एक खाता खुलवा दें और उस खाते में ये राशि जमा करा दें। ये राशि अपनी जमा रहेगी, जब भी आवश्यकता अपने को पड़ेगी, मान लीजिए कि इसकी फर्शी फूट गई है ना, या इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है, आवश्यकता के लिए हमें फिर एकत्रित पैसा नहीं करना पड़ेगा अचानक, और बैंक में राशि रहेगी, बैंक में राशि निकाल करके और इसकी मरम्मत हो जाए करेगी। नहीं, पर वो उसका आप आटे जो बैठे हैं तो आप तय कर लेना चाहिए कि भाई यार राशि कितनी इकट्ठी होनी चाहिए या कैसे रखना चाहिए। ऐसा करो, एकड़ से रख सकते हो या अपनी जो फसल पैदा होती है उस पर भी रख सकते हो। क्या ऐसे ही रखो तुम तो मुग्गम में सब नहीं, मुग्गम में सदस्य के हिसाब से रख दो कि भाई ऐसा पानी मोटर तो सब एक समान रखेंगे अपन, जैसे 5 सदस्य रख लो भाई, अपन 5 के रखेंगे, 2 एकड़ वो 2 एकड़ में इंजन या मोटर चाहे वो 10 एकड़ में या 5 एकड़ में। वो जैसे मान लो किसी के पास 100 एकड़ है, सब में पानी थोड़ी पूरे वो, तो अपन सदस्य के हिसाब से रख दो काका जी। ठीक, तो क्या रखना चाहिए? रख रखाव कर लीजिए और साल भर की मतलब 200 साल भर की 200 रुपया वो इकट्ठी हो जाए। सदस्य 1400 रुपये साल अपने बैंक में जमा करके कोई 2 आदमी के नाम से खाता खोल ये बैंक बात तो आपने सब हो गया बात था। बताओगे कई कई फायदो हुयो थाने और कई कई फायदो मिलियो डैम बनना, और इसे अपन आगे और कई फायदो होना है, वो भी बताओ आप, वो भी तो देखो। पहले हमारी जमीन सूखी थी, कपास। हाँ, पहले हमारा कुआं में भी वाटर लेवल बढ़ गया है डैम से, और पानी भी बढ़ा है। पहले जहाँ हमारा कुआं के पास में घुटने घुटना पानी रहता, तो आज में छाती छाती गला गला पानी है, तो पानी ज़्यादा है तो सिंचित हुई, झटका नहीं मार रहा। अब पहला पानी फिरता, अब मतलब सोयाबीन की खेती उपज होने के बाद में थाने सब दूर पूरी जमीन में गेहूं
हाँ, गोला से लगा के नारायणपुरा तक डैम में बंधे हुए, एक की एक वाटर लेवल ऐसे थोप लगी हुई है, एक छिपा हुआ है पानी टोटल। या तेरा मतलब कितने 9 डैम बंधे हुए हैं वहाँ से गोला से लगा के, मतलब नारायणपुरा तक 13-14 किलोमीटर करीबन है। वो कपास से पहले सूख ही जाता था हमारा। अब जो मतलब ये सोयाबीन काटे और गेहूँ चना पूरी ज़मीन पीवत हो रही है। कुआं में पानी रहते थे, होलों झटका मार रहे थे, जो होलों चल रहे सन्नाटा बंद फूल। और आज भी मतलब ये डैम पे यहाँ बम्फर चल रहा है। आज 2 महीना पानी पूरेगा हमारे, मतलब पूरी पीवत हो जाएगी। हमारे कोई बात की कोई आपत्ति नहीं है। ये भैया ने इतना अच्छा काम करा है इस बारे में। नहीं आज हम आफत करते हैं या चुल्लू चुल्लू करे करते, आफत करे करते। और जो होल चले बम्फर, एक नाला बम्फर भी रहा है, पानी बहुत है भयंकर, कोई समस्या नहीं हमको। जितने भी टोटल किसान है, मतलब गोला से लगा नारायणपुरा तक टोटल किसानों को फायदा है। 2 ही साइड वाले, वो पानी 2 ही साइड बम भरा है। हर ये मतलब 9 डैम बंदे, ये डैम को रोक दिया, वो डैम तक थोप है, उसको रोक दिया वहाँ तक थोप है। आज भी मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरी टोटल थोप लगी हुई है, कोई समस्या नहीं। नारायणपुरा था 14 किलोमीटर तक। कितना एकड़ पानी कितना पीवत हो जाएगी? ये सर हमारे पास ज़मीन यहाँ है 25 एकड़। 25 एकड़ यहाँ ज़मीन है, हमें इसमें पूरी सिंचित हो सकती है टोटल ज़मीन। तो कोई पास मतलब 5 एकड़ है, कोई पास 10 एकड़ है, कोई पास 50 एकड़ है। ये बिचवा माट साहब है, इनके पास कम से कम 70-80 एकड़ ज़मीन है। उनके टोटल ज़मीन में पीवत हो जाएगी। हमने अभी तक मतलब कपास में आफत कर, कपास सूख ही जाता था हमारा, साल भर बैठे रहते थे। अब ये चना में बो दिया, चना पानी चल रहा है और वहाँ चल के नहीं। अब गेहूँ बो देंगे तो गेहूँ मतलब टोटल पीवत हो जाएगी हमारी, कोई समस्या नहीं पानी की। ये जो बांध है ये हमको बहुत उपयोग है, इसमें हमको बहुत वाटर लेवल से बहुत फ़र्क पड़ा है। हम किसान लोगों को बहुत फ़ायदा है इससे। और कम से कम 1800 एकड़ ज़मीन मतलब बिचकोए से लगा के नारायणपुरा तक मतलब सिंचित होती है। और इसकी एक समिति बन के भी मतलब हम इसको उपयोग लेंगे और हम लोग इसको नज़र रखेंगे। और क्या बोल रहा हूँ सर, एक बार आप बोलो, आप बताओ हमको। आप जो पहले बोल ये जो हमारे जो बांध है ये उसको हमको सरकार को ने बांध दिया है, पर ताकि फ़ायदा तो हम लोगों को है ना उसका, और उपयोग तो हम लोग लेंगे। पर इसको जो है कि ये जो बांध जो चल रहा है ये हम लोगों को बहुत फ़ायदा है इसका। और आगे के लिए भी हमको ये समिति में रख के नहीं रहे लोगों को, हमको सुप्रत लगाना चाहिए जो कि हम लोग इसकी देख रेख कर सकते हैं या कुछ भी इसका मतलब उपयोग हम भी लोग लेते हैं। कोई सरकार थोड़ी लेगी तो हम भी लोग लेंगे और किसान ही उसका फ़ायदा लेगी। इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये। और इसका लिए हमारे को दे दे इसका अधिकार। हाँ, सरकार हमको इसका अधिकार दे दे जो कि इसको हम देख रेख करने के लिए। ये कोई नहीं कह सकते कि ये मतलब सरकारी है। हमें आसपास किसानों का ही अंडर में हर किसान की समिति बनकर किसान ही कहता है कि ये मेरा है, और किसान ही आसपास वाले की सुप्रत हो जो भी उसकी देख करने के लिए है। ये बाहर के आदमी कोई नहीं कह सकते कि ये डैम सरकारी है जो कि हम उसमें कोई नुकसान कर सकते। आसपास के किसान ही कह सकते हैं कि ये बांध हमारे हैं और हमारे उनके अंडर में ही दिया जाए, जो कि उनकी देख रेख करने के लिए या उनके फूट टूट जो भी उनका है समिति बन के उनका एक सदस्य बन के उनके कोई राशि जमा करके 200 रुपये साल के जमा करके